हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर स्टॉक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस कार का नाम है गुरखा 4X4। कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में जानेंगे और जानेंगे आप इस कार को अगर लोन अमाउंट से लेते हैं तो आप इस कार पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद आपका लोन अमाउंट क्या निकलेगा। और उस लोन अमाउंट को किसी बैंक से लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने HDFC बैंक से लिया, तो उसका कार लोन परसेंटेज के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी अगले 7 सालों के लिए और 5 सालों के लिए। सब कुछ जानेंगे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर स्टॉक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों अभी तक फोर्स गुरखा का सिर्फ बेस मॉडल ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं उसकी जो बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस इंडिया में जो है पड़ रही है वो है 17,75,000 न्यू दिल्ली में इसकी शोरूम प्राइस पड़ रही है। और RTO चार्ज की बात करें तो वो 1,91,750 रुपये। और यहीं हम लोग इसके इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 86,102 रुपये आपको एक साल के लिए इंश्योरेंस प्राइस के रूप में देना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका अदर्स का प्राइस है वो अदर्स का प्राइस आपको देना पड़ रहा है 14,750 रुपये। तब जाके इसके जो बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस बनती है न्यू दिल्ली में वो बनती है 17,67,602 रुपये। इसके बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस निकल के आता है। तो हम लोग जानते हैं इसके ऑन रोड प्राइस में आपको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। देख सकते हैं फोर्स गुरखा का बेस मॉडल तो हमने उसका ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो 10% की वो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ रही है 1,77,000 रुपये की। मतलब 1,77,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके आप इस कार को अपने घर ला सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें जो आपका डाउन पेमेंट करने के बाद लोन अमाउंट निकलेगा वो लोन अमाउंट आप देख सकते हैं आपका बन रहा है 15,90,602 रुपये। मतलब आप अगर 1,77,000 की डाउन पेमेंट करके कार को घर लाते हैं तो उसके बाद जो आपको लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 15,90,602 रुपये आपको लोन अमाउंट बनेगा। और आप इस लोन अमाउंट को जैसे SBI से लेते हैं तो उसके लिए आपको कार लोन परसेंटेज क्या बनेगा, चलिए वो जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग SBI के ऑफिशियल साइट पर, तो यहाँ पे SBI की जो न्यू कार लोन स्कीम चल रही है उसके अनुसार आपको जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो आप देख सकते हैं। ऑटो लोन का इंटरेस्ट बन रहा है आपका 8.55% बन रहा है। अगर हम लोग बात करें इसमें आगे तो आपको जो साइलेंट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं आपको इस बैंक के लिए वो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे इसकी EMI बनती है और आपको कार लोन प्रोवाइड होता है। और इस बैंक से आप अगले 7 सालों तक के लिए कार लोन ले सकते हैं। और ऑन रोड प्राइस पर आप इस कार को फाइनेंस, मतलब जो कार लोन अमाउंट होगा आप उस पर भी इस कार को फाइनेंस करा सकते हैं इस बैंक से। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें ऑन रोड प्राइस के साथ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्राइस भी इंक्लूड होगा। और आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन डेली रिड्यूसिंग, मतलब जो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और यहाँ से अगर आपको जो ऑन रोड प्राइस बनेगा आपका कार का, मान लीजिए आप अपनी कार का प्राइस बना था 17 लाख, तो आपको यहाँ पे 10% की डाउन पेमेंट करने के बाद आपका जो 90% ऑन रोड प्राइस का लोन अमाउंट बना था वो आप यहाँ से 90% लोन अमाउंट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी एडवांस EMI के रूप में मनी पे नहीं करनी पड़ रही है। और आपको इस बैंक से SBI लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें हम लोग इस बैंक के से आपको किसको कितना इंटरेस्ट रेट बनेगा तो देख सकते हैं जो SBI कार लोन है उसके तहत आपका जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो 8.55% से 9.35% बन रहा है। तो आपको यहाँ पे केस दो बनते हैं कि आपको कब 8.55% इंटरेस्ट रेट बनेगा और कब 9.35% इंटरेस्ट रेट बनेगा। मान लीजिए अगर आपका 9.35% इंटरेस्ट रेट बन रहा है आपके बैंक के साथ तो आपको जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बहुत ही उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और 8.55% पे आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे कार लोन प्रोवाइड होगा। तो 8.55% उनके लिए जो जिनकी जो सिविल स्कोर है वो एक अच्छी एक्सीलेंट कैटेगरी में है। मान लीजिए आपने बैंक से कुछ पहले से कोई चीज़ ली थी और आपने उसको टाइम रहते ही पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको जो सिविल स्कोर होगा वो लो कैटेगरी में चला जाता है। तो आपको वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 9.35% बनेगा। और आपने उसको समय से ही पहले या समय रहते ही उस पेमेंट को क्लियर कर दिया तो वहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो एक गुड कैटेगरी में चला जाता है। तो उसके लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 8.55% इंटरेस्ट रेट बनेगा।
तो आप अपना सिविल स्कोर एक बार चेक कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट एंटर करके हमारी EMI कैलकुलेटर लिंक पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मान के चल रहे हैं कि आपका जो सिविल स्कोर होगा वो गुड कैटेगरी में होगा, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 8.55% बनेगा। और यहाँ पे जो NRI के लिए जो कॉलम प्रोवाइड कर रही है बैंक 8.5 से 9.3 के बीच में ही आपको यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देती है बैंक। और इलेक्ट्रिक कार पे जो इसका कॉलम अमाउंट बन रहा है वो 8.5 से 9.2 के बन रहा है, लेकिन जो हम लोग का कॉलम है वो गुरखा के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिविल स्कोर हम लोग आपका गुड मान के चल रहे हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेंगे वो 8.55% के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी लोन की EMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको उसके EMI कैलकुलेटर टूल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी एक बेस्ट EMI कैलकुलेटर लिंक है। आप यहाँ से अपने किसी भी लोन की EMI बहुत ही आसान स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और वहाँ से जाके अपने कार लोन या होम लोन, पर्सनल लोन, जिस लोन की भी आपको EMI कैलकुलेट करनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो चूज़ करने का आ रहा है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो किसका है। तो हम लोग यहाँ पे कार लोन के अमाउंट को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लोन अमाउंट को प्राइस चेक करना है वो कार लोन अमाउंट का मंथली EMI कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन आता है इसके बाद कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग अपनी गुरखा 4x4 के बेस मॉडल जो था उसका कार लोन अमाउंट एंटर कर देते हैं। सकते हैं जो हमारा कार लोन अमाउंट था 15,90,602 रुपये, वो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट का, तो हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट है वो हम लोग 8.55% के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है कि आपको जो सिविल स्कोर है वो गुड कैटेगरी में है। तो हम लोगों ने आपका जो इंटरेस्ट रेट था 8.55% SBI के तहत वो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट का, तो हम लोग 7 सालों के लिए अपनी EMI कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने 7 साल के लिए लोन टेनर, लोन पीरियड को चूज़ कर लिया है। तो अगले 7 सालों में जो हमारी गुरखा के लिए EMI बनती है पर मंथ की, वो बनती है 25,230 रुपये पर मंथ की मंथली EMI के साथ आपको गुरखा अपने घर ला सकते हैं। और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट पेबल करने को आता है 5,28,681 रुपये बनता है अगले 7 सालों में। और हमारी जो टोटल पेमेंट बनेगी वो टोटल ऑन रोड प्राइस और प्लस इंटरेस्ट रेट जो हमारा 5,28,681 रुपये है वो मिला के बनेगी। तो वो बनती है हमारी 21,19,283 रुपये। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग 5 सालों के लिए लोन टेनर लें, लोन पीरियड हम लोग, तो हमारी जो मंथली EMI बनती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, परंतु जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 5 लाख से घट के 3,69,000 रुपये आ जाता है, 3,69,770 रुपये। तो आप यहाँ पे अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे अपना कार लोन अमाउंट ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आपको जो टोटल पेमेंट बनेगी वो 21 लाख से घटकर 19,60,319 रुपये बनेगी। अगर हम लोग दोस्तों अपने लोन पीरियड को और कम कर दें तो आप देख सकते हैं जो हमारी लोन EMI पर मंथ की वो बढ़ रही है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो, मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट बना था हमारा वो कम होता जा रहा है, और हमारी जो टोटल पेमेंट थी वो उससे कम होकर 18 लाख पर आ गई है। तो आप कितने कम समय के लिए लोन लेंगे या अपने कितने कम समय में अपना लोन अमाउंट क्लियर कर देंगे, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश करिएगा आप कितने कम से कम समय के लिए अपना लोन लें SBI बैंक से, आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर जाके इस ग्राफ को ज़रूर चेक कर लीजिए आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपको किस मंथ में कितने रुपए पे करने और किस साल में आपको कितने रुपए पेमेंट करने के बाद आपका कितना अमाउंट बचेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो हमारे इस YouTube चैनल ऑनली मोटर स्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।